नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं द न्यूज लॉन्चर मराठीवर. मी अशोक वानखडे. सगळीकडे हडकंप चालू आहे. आज मुंबईमध्ये झालेल्या विशाल, अभूतपूर्व, भूतो न भविष्यती अशा विजय रॅलीमध्ये सर्वात पहिले ज्या 20-21 मुलांनी जीव दिला नीट पेपर नंतर, त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. सरकारला वॉर्निंग देण्यात आली आणि सांगितलं की तुम्ही जेनझीला लाईटली घेऊ नका. ही फक्त सुरुवात आहे, अंत नव्हे. मंत्री प्रधान से शुरू हुई ये पहल प्रधानमंत्री तक रुक सकती है, असं पण सांगण्यात आलं. आज जेनजीनी ज्या पत्रकारांसोबत अरेरावीनी गोष्टी केल्या त्यांना माफी मागितली, मोठं मन बाळ पाहिलं, पोलीसवाल्यांना धन्यवाद दिला आणि रॅली संपन्न झाली. दुसरीकडे एक बातमी आली की धर्मेंद्र प्रधाननी तर 2 वेळा पहिलेच राजीनामा दिला होता. 2 वेळा पहिले राजीनामा देऊनही सत्तेचा माज असलेल्या सरकारने तो राजीनामा स्वीकार नाही केला. आणि मोदींजीने त्यांना वाटलं किस खेत की मुली, मेरे पास क्या है. दीवार मधला डायलॉग होता ना, बंगला है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है. तसं मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है. बच्चों को अमानुषता से मारने की जज्बा है, उसके लिए भी बेदिल होना चाहिए इंसान को. क्रूर होने का तजुर्बा है. मैं क्यों डरूं इन कॉकरोचों से. लेकिन इधर कॉकरोचों ने कहा कि हमारे पास निडरता है और फाइटिंग स्पिरिट है. बुरी तरह से मार खाने के बाद, सब दूर से प्रताड़ना करने के बाद भी बच्चे जमे रहे और दिन ब दिन बच्चों की तादाद बढ़ती गई. दिल्ली पुलिस के हैवानियत के बाद तो पूरे देश के शहरों शहरों में सारे युवा निकल गए. जेन-जी ने पूरा देश हिला दिया. 2 बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन इन्होंने मना किया. अब ये खुद ही उसका इस्तीफा मांग रहे थे क्योंकि इन्हें अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा था. जब सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा था तब उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया. यदि धर्मेंद्र प्रधान नहीं गया तो हमें जाना पड़ेगा. तो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की बलि दे दी और बताया कि हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया था कि अराजकता हो सकती है. और दिल्ली पुलिस की इंफॉर्मेशन देखिए, कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, हमने उनके चेहरे ढूंढे हैं. जब आपने चेहरे ढूंढे और इन्हें चिन्हित किया तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया, उनके घर से उनको उठाया क्यों नहीं. अब तक दिल्ली पुलिस ने कितनी जगह छापे मारे बताए दिल्ली पुलिस. अब दिल्ली पुलिस अपनी जान बचाने में लगी हुई है, यह बताने के लिए कि उन अराजक तत्वों के चलते यह आंदोलन में लाठीचार्ज करना पड़ा. वो कारण ढूंढ रही है. लेकिन अराजक तत्व यदि उनको मिले तो उसके लिए क्या एक्शन की, इसके लिए 0 सन्नाटा. उधर जो रैपिड एक्शन फोर्स था, आरएएफ के जो सीआईएसएफ की यूनिट है, वहां उनके जो आईजी थे, उन्होंने सुना कि बहुत बुरी तरह से लताड़ा. उनने कहा कि आपको किसने कहा था कि पैलेट गन का उपयोग करें और करंट मारने वाली मशीन का उपयोग करें. और उन्हें आदेश भी दिया कि अब अगले आदेश तक इसका कहीं उपयोग नहीं किया जाएगा भीड़ मैनेजमेंट में. और फिर सरकार ने कहा कि इसमें कोई बच्चों का अहित होता. बच्चों का तो अहित कर ही दिया आपने. धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को लगातार मंत्री बना के आपने तो एजुकेशन जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दे के आपने बच्चों का तो अहित साधा. 21 बच्चे मर गए तो आपके माथे पे शिकन नहीं आई, एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री का नहीं आया. उन्होंने कहा कि मंत्री का इस्तीफा ये सबसे इजी होता है, लेकिन ये हल नहीं. इस्तीफा ये हल नहीं है, आपको समझने के लिए सत्ता में बैठना पड़ा.
जब आप विपक्ष में थे तो आए दिन इस्तीफा मांगते थे, तब आपको नहीं समझ में आ गया? ये अटल जी अडवाणी का युग पूरा मूर्खता भरे लोगों का युग था कि जो बार बार इस्तीफा मांगते थे। आप अभी भी कुछ होने पे कांग्रेस में राहुल का इस्तीफा मांगते हो, किस अधिकार से भाई? और खुद पे आई तो बोलती इस्तीफा हल नहीं है। हल तो इस पूरे समस्या का प्रधानमंत्री के ही इस्तीफे से होना चाहिए था, लेकिन जन जी ने एक चांस दिया प्रधानमंत्री जी को, और आज ये बता दिया है कि इस देश में यदि लोकतंत्र और संविधान को हानि पहुंचाओगे तो अगला नंबर आपका है। दूसरी तरफ आज सीजेपी का एक डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर से मिला। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि हमने आंदोलन बंद कर दिया है, मतलब ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, ये स्टॉप किया हुआ है। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के उन तमाम हैवानों पे एक्शन हो जिन्होंने जरूरत से ज्यादा अनावश्यक रूप से गैर कानूनी बल प्रयोग बच्चों पे किया। लांबा एक सीनियर अधिकारी है, एक खड़ी हुई लड़की को ऐसा चाटा मारा, उसको बर्खास्त करके उसमें क्रिमिनल केस चलना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, या उसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके घर में भी उसके पिता उस सब घर के सब महिलाओं को मारते होंगे, ये भी अपने घर के सब महिलाओं को मारता होगा, इनके बच्चे भी अपने दूसरे महिला मित्रों को मारती होगी, तभी इसके जीन्स में महिलाओं पे हाथ उठाना आ गया। एक विकृत और अधिकारी था, उसको भी चिन्हित हो गया है, जिसने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे डंडे से प्रहार किया। वो शायद बहुत ही विकृत किस्म का इंसान होगा। दिल्ली पुलिस में ऐसे लोग होना ये दिल्ली के लिए घातक है। इन पे एक्शन होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस यदि कहती है कि बच्चों ने ज्यादती की तो बच्चों को भी आप चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया जहां बच्चे मार रहे हैं, और जो वीडियो सर्कुलेशन में है वो किसी और दंगों के हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने आज कोऑपरेट भी किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन पुलिस का घटियापन, जो बच्चों को खाना खाने कोई खाना भेजता था और बच्चे जब रेस्टोरेंट से आए हुए खाना खा के वो डब्बे डस्टबिन में फेंकते थे, वो डस्टबिन के डब्बे उठा के उस रेस्टोरेंट तक पुलिस पहुंच गई और पूछने लगी कि खाना क्यों भेजा, किसने पेमेंट दिया, उसका अकाउंट बताओ। ये दिल्ली पुलिस की अच्छाई है। कमिश्नर साहब, दिल्ली पुलिस को सुधार दीजिए। छोटी छोटी बच्चियां जब रैली स्थल से जब वहां से निकली है रैली स्थल से, और जब रास्ते में ऑटो से रोक के उनको पुलिस स्टेशन लेके जाने का प्रयास किया गया, मेट्रो में चढ़ने वाले बच्चों के मोबाइल नंबर पुलिस वाला उठा के ले रहा था, बच्चों को डिटेन कर दिया, वकील को नहीं मिलने दे रहे, घर वालों को नहीं मिलने दे रहे, वकील को धक्का मुक्की करते हो, दूसरे दिन वकीलों की फौज गई तो फिर माफी मांगते हो। पब्लिक डीलिंग सुधारिए पुलिस साहब। मात्र आपकी सेवा में हमेशा तत्पर लिखने से नहीं सेवा होती। दिल्ली पुलिस को जंग लग चुकी है, दिल्ली पुलिस को दिमक लग चुकी है लोगों पे अत्याचार करने की। पुलिस मित्र होता है, शत्रु नहीं। पुलिस स्टेशन से डर नहीं लगना चाहिए लोगों को, जो लगता है। तो दिल्ली पुलिस को बहुत सुधरने की जरूरत है, और शायद इससे दिल्ली पुलिस सबक सिखाएगी, क्योंकि इस बार यदि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ किया तो यही जेनजी जो कल जंतर मंतर के बैठ को देश को हिला दिया था, कल आपके थाने में भी आ सकता है। और जेनजी ने चैनल वालों को भी चेताया, मालिकों को और इन भौंकने वाले एंकरनियों को, कि आप अपने लोगों की भाषा संयमित रखिए। कहीं यदि हम आपका इलाज करने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये धमकी नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई है। आज न्यूज लॉन्चर मराठीमध्ये एवढंच. पुन्हा येतो काही विषयासोबत. तुमचं नमस्कार. पाहत राहा न्यूज लॉन्चर मराठी.